Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अभी अभी बड़ी खबर आ रही है रूस के कामचटका में जोरदार भूकंप के बाद अब ज्वालामुखी विस्फोट से हड़कंप मचा हुआ है। 600 साल के बाद क्रेशेनिकोव ज्वालामुखी में पहली बार विस्फोट हुआ है। कामचटका में 1856 मीटर की हाइट पर क्रेशेनिकोव ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद 6 किलोमीटर ऊंचा राख का गुब्बार फैल गया। इस घटना के बाद से इलाके का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक विस्फोट का संबंध 4 दिन पहले रूस के कामचटका आइलैंड में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप से हो सकता है, जो दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप रिकॉर्ड किया गया है। ज्वालामुखी विस्फोट रूस के जिस इलाके में हुआ वो रिंग ऑफ फायर के पास मौजूद है। पहले तो आप ये देखिए 6 किलोमीटर का मतलब क्या है। 6 किलोमीटर का मतलब ये है कि कितनी ऊंचाई तक राख का गुबार जा रहा है। पूरे इस वक्त एयर स्पेस यानी कामचटका में जिस तरीके का भूकंप आया उसके बाद ये क्रेशेनिकोव में इस तरीके से ज्वालामुखी का फटना, ये स्लीपिंग वॉल्केनो में से एक वॉल्केनो कहा जाता है। और जब भी धरती की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं तब ऐसी हलचल पैदा होती है और कई सारे स्लीपिंग वॉल्केनोस एक्टिव वॉल्केनो बन जाते हैं। और इसलिए ऐसा भयानक ज्वालामुखी फटा है कि ऊंचाई तक इसका धुआं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस इलाके का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। और अब आपको दिखाते हैं बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें। गोरखपुर में बिरयानी रेस्टोरेंट में मंचूरियन डिश में हड्डी मिलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। खाना खा रहे लड़कों ने ही थाली में हड्डी डाली थी। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। रेस्टोरेंट मालिक का दावा है कि उन्हें खाने के पैसे ना देने पड़े, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। ये तस्वीर पहले आप देख लीजिए। टेबल पर देखिए कुछ लड़के हैं जो खाना खा रहे हैं। मंचूरियन में हड्डी मिलने की शिकायत की गई थी, लेकिन इस सीसीटीवी में साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये लड़के इन्हें खाने का पैसा ना देना पड़े इसीलिए ऐसी हरकत कर रहे हैं। खुद ही अपने खाने में हड्डी डालते हुए नजर आ रहे हैं। बगल वाली टेबल से ये हड्डी ली गई है और अपने खाने में मिलाकर रेस्टोरेंट मालिक की शिकायत की गई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इन लड़कों की ये जो हरकत है सीसीटीवी में कैद हो गई और ये सामने आ गया कि कुछ पैसों से बचने के लिए पैसे ना देना पड़े अपने खाने की, इसलिए ये हरकत इन लड़कों ने अंजाम दी है। लेकिन इनकी यही हरकत अब इनके लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि पुलिस अब इनको पकड़ चुकी है और पुलिस लगातार इनसे अब पूछताछ भी कर रही है और इनकी मुसीबतें अब पड़ेंगी। अब देखिए कुछ पैसों का लालच कैसे जिंदगी भर के लिए अब नुकसानदेह हो सकता है, ये अब इन लड़कों को समझ में आएगा। तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि कैसे अपने ही खाने में हड्डी डालकर पैसों से बचने की कोशिश की गई है। वेज बिरयानी में हड्डी डाली गई, लड़कों ने ही मिलाई थी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई और अब इन लड़कों की जो मुसीबत है वो बढ़ने जा रही है। क्या निकला दिखाइए। हड्डी रोज निकली, वेज में हड्डी निकला है। हड्डी निकली है। बिरयानी भी है। हाँ, वेज में हड्डी निकली है। कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। बुलाओ उनको, दिखाइए। मैनेजर कौन है, बुलाइए। हेलो, मैनेजर साहब को बुलाइए। है रुको, लेके आ गए हैं, धर्म दृष्ट कर रहे हैं। रुको, वीडियो डालना है। इतना बड़ा झूठ बोल रहे थे, भूल गए कि ऊपर कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है। अभी अभी बड़ी खबर आ रही है मथुरा से, जहां पर पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों तरफ से लात घूंसे जमकर चले। मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया और अब उन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि पैसों को लेकर ही यह विवाद शुरू हुआ था और देखते ही देखते मारपीट में ये तब्दील हो गया। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में चल रहे एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस सिंडिकेट की सरगना कुसुम नाम की महिला है, जो अपने बेटे अमित और 2 बेटियों दीपा और अनुराधा के साथ मिलकर ड्रग्स की सप्लाई कर रही थी और इससे उसने करोड़ों रुपए की संपत्ति भी बना ली थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही उसके बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है। पुलिस जांच में पता चला कि परिवार बेहद शातिर था।
पुलिस से बचने के लिए कुसुम ने अपने घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे और लोहे के गेट लगवाए थे। कुसुम ने घर में खुफिया रास्ता भी बनवा लिया था। आउटर दिल्ली का सुल्तानपुरी इलाका, कोई सोच भी नहीं सकता कि दिल्ली के अंदर एक महिला अपना ऑर्गेनाइज्ड ड्रग रैकेट चला सकती है। असल में दिल्ली पुलिस को यह इंफॉर्मेशन मिली कि अमित नाम का एक शख्स जो कि सुल्तानपुरी के ई ब्लॉक में रहता है, वो बड़ी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई किया करता है। इस इंफॉर्मेशन को और डेवलप किया गया और उसके बाद अमित को फॉलो किया गया। अमित अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में था। मार्च के महीने से पुलिस ने अमित पर नजर रखनी शुरू की। उसके बाद पुलिस को जानकारी मिली कि सुल्तानपुरी का जो ई ब्लॉक है उसमें कई ऐसे मकान हैं जिनको आपस में इंटरकनेक्ट करके कुसुम नाम की महिला जो कि अमित की मां है, साथ ही अमित इस पूरे इलाके के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग रैकेट चला रहे हैं। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर एयरलाइन स्टाफ के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने एक आर्मी अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने लेफ्टिनेंट कर्नल आरके सिंह पर एफआईआर में हमला करने और 4 लोगों को घायल करने का केस दर्ज किया है। सेना ने इस मामले में पूरी तरह से सहयोग देने का भी वादा किया है। आर्मी ने एक बयान जारी करके कहा है कि सेना अनुशासन और आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी आरोपों को बहुत गंभीरता से लेती है। इस हमले की वजह से एयरलाइंस के कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई है। पिटाई का यह मामला 26 जुलाई का है, जब सेना के हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में पोस्टेड लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह श्रीनगर से दिल्ली की फ्लाइट बोर्ड कर रहे थे और तब कैसे उन्होंने आपा खोया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यूपी के कन्नौज में फुटबॉल खेलने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, तभी फुटबॉल वहां से बाइक सवार को लगी। बाइक सवार सड़क पर गिर गया। हादसे में बाइक सवार को गंभीर चोट आई है। फुटबॉल खेलने के दौरान ये हादसा हुआ। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, इसी दौरान ये बॉल वहां से गुजर रहे एक शख्स को लग जाती है, बाइक में जाकर लगती है और वो बैलेंस खोता है और फिर नीचे सड़क पर गिर जाता है, जिसे गंभीर चोटें आई हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। तेजी के साथ ही शख्स नीचे गिरता है। बगल में ही जो फुटबॉल खेल रहे बच्चे हैं वो जल्दी से आकर इस शख्स को उठाते हैं।